बी वोकेशनल सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस वाले वाक्यों का अनुवाद। अब आप सोचेंगे कि स्वीकृति क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। किसी भी बात को, किसी भी विचार को, किसी भी तरीके की किसी भी चीज को जब हम अपने आप से शामिल कर लेते हैं या उसे मान लेते हैं, उसकी अवमानना नहीं करते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस होता है। वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको हम अपने आप में अपने आप से सम्मिलित कर लेते हैं, वो हमारी स्वीकृति के अंतर्गत आती है। यानी कि मुझे ये कपड़ा पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये जगह पसंद है, मुझे ये मेरा मित्र पसंद है। यानी कि जो कुछ भी आप जिससे सहमत हो जाते हैं, जिसमें आप अपनी स्वीकृति दे देते हैं, वो आपकी हो जाती है और वो आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसी से जुड़े हुए वाक्यों का अनुवाद आज हम देखेंगे। सबसे पहले आइए, मैं धन्यवाद सहित आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। मैं धन्यवाद सहित आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन विद थैंक्स। यानी कि आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन विद थैंक्स। दूसरा वाक्य, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ये जो है मित्रों में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में इस तरीके की बात उठती है कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। जब प्रस्ताव पारित होते हैं, जब प्रस्ताव दिए जाते हैं, और वहां पर इसको अंग्रेजी में कहेंगे आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। उसके बाद हिंदी में अगला वाक्य, शायद आप मुझसे सहमत होंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा विचार जब अलग अलग हो जाते हैं लोगों के, तो कुछ लोग अनायास ही ये सोचते हैं, अनायास ही ये कहते हैं कि महफिल में बहुत सारे लोग होते हैं, मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ सहमत और कुछ असहमत होते हैं। तो वहां पर ये बात आती है कि शायद आप मुझसे सहमत होंगे। यू वुड प्रोबेबली एग्री विद मी। यू वुड प्रोबेबली एग्री विद मी। ओके, नेक्स्ट, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। आई फुली अग्री विद यू। आई फुली एग्री विद यू। ओके, नेक्स्ट, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप जो भी करना चाहें, आप जैसा भी जो है परामर्श देना चाहें, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दैट। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद, आप ठीक कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है मानते हैं कि जब कोई कहता है तो यस यू आर राइट, तो आप ठीक कहते हैं, यू आर राइट। whomsoever in front of you, you can tell them that you are right. Okay, next, यह मेरे लिए खुशी की बात है। यह मेरे लिए खुशी की बात है। कोई भी बात हो सकती है जो आपको खुशी दे सकती है, जो बात आपके जहन में थी, जो आपके बात मन में थी, और वो बात अगर हो जाती है तो आपको खुशी तो होती ही है। तो ये भाव प्रकट होता है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर टू मी, यानी कि यह मेरे लिए खुशी की बात है। उसके बाद, यह सच है। यह सच है, दिस इज ट्रू। यह सच है, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी। कभी कभी हम क्लास में कहते हैं, बच्चे आपके साथ बोलते हैं लेक्चरर्स के साथ, हाँ मैडम जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा बोलते हो हम वैसा ही करेंगे। तो वहां पर ये चीज आती है, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू डिजायर। ओके, नेक्स्ट, मैं सदैव आपकी सलाह पर चलूंगा। मैं सदैव आपकी सलाह पर चलूंगा, यानी कि whatever you are telling me, whatever you are telling me to do, I will obey that. यानी कि I shall always follow your advice. I shall always follow your advice. Who are following advice? Students. Students are following advice of their teachers. Okay. I shall always follow your advice. हिंदी में, मैं सदैव आपकी सलाह पर चलूंगा। नेक्स्ट, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, इट विल बी सो, यानी कि जैसा आपने सोचा है ऐसा ही होगा।
इट विल बी सो, ऐसा ही होगा। तो छात्रों, ये थी स्वीकृति, ये थे एक्सेप्टेंस वाले वाक्य। यहाँ पर जो है कहा, एक तरफ जो है हम कह सकते हैं इसमें पॉजिटिविटी है, एक तरफ इसमें हम कह सकते हैं आशावादिता है, ऑप्टिमिज्म है। तो ये जो सारी जानकारी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान है। आप इस पर जो है जब प्रैक्टिस करेंगे, जब इन वाक्यों को आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बहुत ही सरल लगेंगे। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।